बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2023 का जेईई मेन की अटेम्प्ट किया है और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नीट यूजी 2023 का को अटेम्प्ट किया है, उन्होंने पूरी ताकत लगाई। उस ताकत के बावजूद भी आपकी जो परफॉर्मेंस, जो आप आशा रखते थे, वो आपने आंसर की के थ्रू वो आपको नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है कि आप सबसे पहले अपनी कमी को तो पहचाने। कभी आपने की कहा, मेहनत जबरदस्त की आपने, कोचिंग भी आपने अच्छी ज्वाइन की थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आया है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं कमी रही है। और यदि आप उस कमी को पहचान लें और यदि आप उसे रिमूव कर लें, तो आप 2024 वाले अटेम्प्ट में आप टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको अपनी कमी को पहचानना पड़ेगा। तो कमी आप पहचाने कैसे? तो इसके लिए जो आपने टेस्ट पेपर दिया है नीट यूजी 2023 का, जेईई मेन का जो टेस्ट दिया है, उसकी एनालिसिस कीजिए कि आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए और कितने उसमें गलत हो गए, और गलत जो हुए हैं वो किस कारण गलत हुए। कैलकुलेशन मिस्टेक से, या फार्मूला तो आपने सही लगाया लेकिन सही लगाने के बावजूद भी गलत हो गया, इसका मतलब फार्मूले की टर्म्स और कंडीशन क्लियर नहीं। कॉन्सेप्चुअल सवाल को जब आपने अटेम्प्ट किया, देख के ऑप्शन सही लग रहा था तो भी आपका गलत हो गया, इसका मतलब कॉन्सेप्ट के बारीकी पार्ट्स आपके क्लियर नहीं है। तो ये आप सबसे पहले पहचाने। और कितने सवाल छूट गए वो उस पे आप देखें, इसका मतलब उनके कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी आपने टच ही नहीं किया। फिर आप उन कॉन्सेप्ट को, उन चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ें। अब पढ़ने के लिए अब क्या चाहिए? एक अच्छे मेंटर की जरूरत है जो आपके साथ मिलकर कार्य करे। अब कार्य क्या करे कि कंसेप्ट आप पहले से जानते हैं, लगता है आता है, लेकिन कंसेप्ट के बारीकी पॉइंट्स क्लियर ना होने की वजह से आपने राइट ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर पाए और उस पर समय भी लगा। तो जो एक अच्छा मेंटर होगा वो आपके साथ मिलकर क्या करेगा, कंसेप्ट को क्लियर कराने के साथ बारीकी पॉइंट पे फोकस करेगा, जिसके थ्रू आपका जो ऑप्शन है वो कॉन्सेप्चुअल सवाल का 2 से 30 सेकंड में आने लगेगा। फिर क्या होगा, जो न्यूमेरिकल सवाल है, फार्मूला आपने सही लगाया लेकिन ऑप्शन तब भी गलत आया, इसका मतलब उस फार्मूले की टर्म्स और कंडीशन क्लियर नहीं है। तो जो भी चैप्टर उस मेंटर के द्वारा पढ़ोगे, तो यदि वो मेंटर आपका जो है उस फार्मूले के साथ टर्म्स और कंडीशन यदि क्लियर करा देता है, तो उस सवाल को, यानी कि सवालों को लगाते वक्त कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, टेक्निक के माध्यम से आपका 10 से 12 सेकंड में लगने लगेगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। जो चैप्टर आपने इफेक्टिव वे में नहीं किए, जो कॉन्सेप्ट आपने इफेक्टिव वे में नहीं किए, वो इसके माध्यम से एक्सीलेंट हो जाएगा। और आप जो है, आपके जो अंदर जो आग है, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिल्डअप हो जाएगी और डिटर्मिनेशन आपका जो है जबरदस्त हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा कि जो आपका जो टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट देंगे, जो यूनिट टेस्ट देंगे, जो वीकली टेस्ट देंगे, अब उन टेस्ट के माध्यम से एनालिसिस आपका जो मेंटर है, यदि आपके साथ मिलकर एनालिसिस करता है टेस्ट की, तो कमी कहां कर रहे वो पहचानेगा। और वो कमी किस कारण रिमूव हो सकती है, किस टेक्निक से, किस स्ट्रेटजी के साथ रिमूव हो सकती है, वो आपके साथ शेयर करेगा। तो धीरे धीरे 5 से 10 टेस्ट में आप अपनी पूरी कमी को रिमूव कर लोगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 महीने के बाद आपके अंदर जो आग है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1 महीने के बाद लग जाएगा आपको कि हमारा यदि पेपर आग हो जाए तो आप टॉप 100 रैंक के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो टॉप 100 रैंक लाने के लिए किसी प्रचारक कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छे मेंटर की जरूरत है, जहां पर आपके साथ मिलके
आपके कंसेप्ट को क्लियर कराए, कंसेप्ट के बारे की पॉइंट्स बताए, फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन क्लियर करें। और जो आप यूनिट टेस्ट वीकली ले रहे हो, ज्यादातर कोचिंग क्या करते और आपके टेस्ट ले लेते उनके लापरवाही, वो बेकार है। जब तक कमी को नहीं पहचानोगे, उसे रिमूव नहीं करोगे, तब तक फाइनल एग्जाम में आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ सकता। 3 फैक्टर पे आपको फोकस करना है। यदि आप इसको करने के लिए अन्वेष का इंस्टीट्यूट में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री की 2 फैकल्टी जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, बायोलॉजी की 2 फैकल्टी वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, और काम 3 फैक्टर के द्वारा जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। तो यहाँ पर आप आइए, फ्री डेमो क्लास ज्वाइन कीजिए और फिर आप देखिए कि यदि यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो इफेक्टिव है कि नहीं, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए और 2024 में आप टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन का सपना पूरा कीजिए, जिसके माध्यम से आपको टॉप IIT कॉलेज में एडमिशन मिल सके और एल्स में एडमिशन मिल सके। तो आप आइए, एक बार जरूर फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करके अपना ये चेक करें कि यहाँ पर ये 3 फैक्टर जो है क्लियर हो रहा है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।